हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे और पूरे मन से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 34 का 2 नंबर से। तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम आपको कुछ बातें बता देते हैं कि जब हमने एपी का चैप्टर चालू किया था तो सबसे पहले 5.2 पढ़ाए थे, क्योंकि 5.2 से फाइनल एग्जाम में ज़्यादा प्रश्न लिया जाता है। इसके बाद हमने 5.4 को पकड़ा। 5.4 हमने क्यों पकड़ा? क्योंकि 5.2 के बाद 5.4 से प्रश्न फाइनल एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा लिया जाता है, इसलिए हमने 5.4 को पढ़ाना चालू किया है फिलहाल। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन सोल्व करना चालू करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि इसका सार्व अंतर 9 है तो एपी में कितने पद है और उनका योगफल क्या है। ठीक है ना। चलिए सोल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। मान किसका दिया है, ध्यान से देखिए। प्रथम पद का मान दिया हो। प्रथम पद को हम लोग शॉर्टकट ए बोलते हैं। चलिए ठीक है। प्रथम पद का मान कितना दे दिया इसने, 17 दे दिया है। अंतिम पद क्रमशः, ठीक है ना। अंतिम पद को हम लोग क्या बोलते हैं, एल भी बोलते हैं और टीएन भी बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए एल बराबर भी लिख लेते हैं इसको 350 और टीएन बराबर भी लिख देते हैं 350। ध्यान रहे, अंतिम पद को हम लोग एल भी बोलते हैं और टीएन भी बोलते हैं। जरूरत के मुताबिक इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है। यदि इसका सार्व अंतर 9 है, सार्व अंतर को शॉर्टकट हम लोग क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। मतलब डी का मान इसने 9 दे दिया है। तो इसने क्या पूछा है, तो एपी में कितने पद है। हम क्या बताएं, आपके क्वेश्चन में कितने पद लिखा हुआ है, मतलब आपको एन का मान निकालना है। तो चलिए एन बराबर क्वेश्चन मार्क लिखिए। एन बराबर क्वेश्चन मार्क और उनका योगफल क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग एन का मान निकाल लेते हैं, जिससे पता चलेगा इस एपी में कितने पद है। ठीक है। तो एन का मान निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, टी एन का। चलिए टी एन का फॉर्मूला लगाइए। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान कितना आपको दिया गया है, 350। चलिए टी एन के जगह पर आप 350 लिखिए। ये प्रथम पद कितना आपके पास, ए का मान 17। ठीक है। एन आपको निकालना है तो एन को आप एन ही रखेंगे। -1 इंटू डी। डी का मान कितना दिया गया आपके पास, 9 दिया हुआ है। ठीक है ना। चलिए अब सोल्व कर लेते हैं। 350 प्लस का 17 उठा के इधर कर दीजिए, माइनस का 17 उधर जो बचा लिख दीजिए। एन -1 इंटू 9। ठीक है ना। 350 में से 17 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर 333 बचेगा। 333। ठीक है ना। अब गुना में 9 है तो इसको भाग में ले आइए 9। अब क्या बचा उधर, आप बोलेंगे सर n -1 बचा। 9 से इसको कट लगा दीजिए। देखिए ध्यान से, 9 से कट लगेगा ये। 9 तिया 27, 33 है ना, आप 27 ले लिए। कितना बचा इसमें, 6 बचा। 27 और 6 33 होता है। 6 इसको देंगे 63 बन जाएगा और 9 सती 63। ठीक है ना। इधर कितना बचा कटपीट कर, 37। नंबर को नंबर के पास लेकर आइए। माइनस का 1 है, उठा के इधर कर लीजिए तो प्लस का 1 होगा बराबर n। चलिए सीधा करके लिखिए। n बराबर कितना हो गया, 37 और 1 38। मतलब इसमें कितने पद है, 38 पद है। एक आंसर आपका हो चुका है। अब इसने क्या पूछा आपसे, और उनका योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब इन 38 पदों का योगफल बताइए आप। ठीक है ना। तो योगफल के लिए हम लोग शॉर्टकट फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे। योगफल का छोटा फार्मूला लिखेंगे। योगफल को शॉर्टकट हम लोग क्या बोलते हैं, एस एन बोलते हैं। ठीक है ना। तो एस एन का छोटा फार्मूला कौन सा होता है, n/2 a प्लस एल। चलिए मान सेट कीजिए। एस एन, एन की जगह पर हमें कितना रखना पड़ेगा, 38। चलिए 38 रख दीजिए। जहाँ भी एन वहाँ पर कितना रखेंगे हम लोग, 38 बट्टा में 2। चलिए ए का मान रखिए। ए का मान कितना दिया गया है, 17, तो आपसे यहाँ 17 रख दीजिए। प्लस एल, एल का मान कितना दिया गया है आपको, 350। एल के जगह पर 350। ठीक है। सोल्व कर देते हैं। अब 2 से जब इस 38 को कट लगाएंगे तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर 19 आएगा यहाँ पर। ठीक है। 19 इंटू 350 में ये 17 जोड़ दीजिए, है ना, जोड़ का चिन्ह है, तो कितना आएगा ये 367। अब इसको गुना कर देने से योगफल निकल आएगा आराम से। ठीक है ना। तो 367 को 19 से गुना करना है। हम यहाँ पर शॉर्टकट गुना करेंगे। ठीक है ना। आप अपने तरीके से गुना कीजिएगा, समझाते हैं वैसे ध्यान दीजिए। 367 में आपको 19 से गुना करना है। हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, 367 19 बार लिखा हुआ है, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं 367 20 बार पढ़ लेते हैं। ठीक है। 300, ध्यान दीजिएगा कि 367 हम कितना बार पढ़ रही हैं, 20 बार पढ़ रही हैं। हालांकि यहाँ पर देखिए ध्यान से 367 19 बार लिखा हुआ है, हम क्या लिखें
367 20 बार लिख दिए, तो के बार 367 ज़्यादा लिख दिए, एक बार, तो एक बार माइनस कर देते हैं यहाँ पर 367 है। अब इसमें 20 से गुना कर 367 माइनस कर देंगे तो इसका गुणनफल का मान आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से गुना करते हैं, किनारे वाला 0 तो 0 रहने दीजिए, अब इसको 2 से गुना कर दीजिए, 2 सत्ती 14 का 4 बचा 1, 2 छक 12 और 1 13, 13 का 3 बचा 1, और 2 तिया 6 और 1 7, कितना आ गया ये 7340। अब इसे माइनस करना पड़ेगा ये 367, चलिए 367 यहाँ पर आप माइनस कीजिए, ठीक है ना। 10 में से 7 माइनस कर दिए, कितना बचा ये 3, ये बचा 13, 13 में से 6 माइनस कर दिए, कितना बचा ये 7, ये कितना बचा 12, 12 में से 3 माइनस कर दिए, कितना बचा ये 9, ठीक है ना। वैसे ये देते हैं वार पर, ये कितना बच गया 6, तो इसका गुना करके कितना आएगा आपके पास 69, 69, 73 ना, ये हो गया योगफल का आंसर, ठीक है ना। उनका योगफल क्या होगा, मतलब जो n का मान यानी पदों की संख्या जो 38 निकाले हैं, जब 38 पदों को जोड़ देंगे तो उसका योगफल कितना होगा 6973 है ना। चलिए ऐसे ही बोल सकते हैं 6973, ठीक है ना। चलिए ध्यान से नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए 34 का 3 नंबर प्रश्न ध्यान से समझिए। प्रश्न क्या दिया गया है, किसी एपी के प्रथम 6 पदों का योग 42 है। चलिए लिखना भी चालू करते हैं हम लोग। हल 6 पदों का योग 42 है। 6 पदों के योग को हम लोग क्या बोलेंगे S6। कितना दिया गया है इसका मान 42। आगे क्या लिखता है, तथा इसके 10वें और 30वें पदों का अनुपात 1:3 है, ठीक है ना। अच्छा 10वां पद को हम लोग क्या बोलेंगे T10। 10वें और 30वें है ना ये, ठीक है। 10वां पद को T10 बोलेंगे, ठीक है। अनुपात का चिन्ह लगा देते हैं। उसके बाद 10वां पद के बाद 30वां पद दिया हुआ है, 30वां पद को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलेंगे T30 है ना। बराबर इसका अनुपात कितना दिया गया है, देख लीजिए ध्यान से, पदों का अनुपात 1:3 है। चलिए 1:3 लिख दीजिए। अब इसने पूछा क्या क्या है, देखिए ध्यान से, तो एपी का पहला पद, अच्छा पहला पद का मतलब क्या, आपको T1 यानी ए का मान निकालना होगा है ना, और 13वां पद ज्ञात करें। 13वां पद किसको बोलते हैं हम लोग T13 है ना, T13 बराबर क्वेश्चन मार्क। 2 बातें आपको बताना है यहाँ पर, प्रथम पद यानी ये T1 या तो ए का मान है ना, एक ही बातें होता है। उसके बाद 13वां पद का मान बताना है। देखिए ध्यान से, पहला पद यानी ए का मान बताना है, 13वां पद यानी T13 का मान बताना है, ठीक है ना। चलिए ध्यान से सोल्व करना चालू करते हैं। अनुपात कितना दिया गया है T10 और T30। देखिए ध्यान से, अनुपात को हम लोग बट्टा के रूप में ऐसे लिख सकते हैं T10/T30, ठीक है ना। इसको बट्टा के रूप में कर दिया है। T10 अनुपात T30 दिया हुआ ना, तो T10/T30 बराबर में इधर भी बट्टा कर दीजिए। 1:3 से कितना बनेगा ये 1/3, ठीक है ना। आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा 10वां पद को हम लोग क्या लिखते हैं A+9D, ठीक है ना। और 30वां पद को हम लोग कैसे लिखेंगे, आप बोलेंगे सर A+29D लिखेंगे, बिल्कुल सही है। बराबर के इधर कितना दिया हुआ है 1/3, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, 3 × A 3A प्लस 3 नमा 27 और साथ में D भी है 27D बराबर। अब 1 से मल्टीपल करेंगे तो ये तो सब कुछ यही आने वाला है, ठीक है ना। लिखिए A+29D, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, ए को ए के पास लेकर आ जाते हैं और डी को डी के पास लेकर आ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए कीजिए, तो 3A प्लस का 1A उठा के इधर कर दीजिए, माइनस का A प्लस का 27D, अब प्लस का 29D है उसको भी उठा के इधर ले आइए डी के पास में, तो ये हो जाएगा माइनस का 29D बराबर 0, ठीक है ना। आगे बढ़ सकते हैं, देखिए ध्यान से। अब 3A में से 1A माइनस कर दीजिए, कितना A बचेगा, अब बोलेंगे सर 2A बचेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, प्लस का 27D और माइनस का 29D, माइनस की संख्या ज़्यादा इसलिए माइनस में बचेगा कितना, आप बोलेंगे सर माइनस का ये 2D बचेगा। अब बराबर के उधर लगा हुआ है 0, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए अब इसका बात करते हैं, इसने क्या दे रखा था, एक बात है और, 6 पदों का योग 42 है। 6 पदों के योग को हम लोग क्या बोलते हैं S6, ठीक है ना। अब इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ सकते हैं, देखिए ध्यान से, SN मतलब n के जगह पर 6 लिखा हुआ है। जब हम लोग SN का फॉर्मूला लिखेंगे, जब n लिखेंगे ना, तो उसके जगह पर हमें 6 लिख देना है। चलिए लिखते हैं SN का फॉर्मूला, इसको n पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। SN क्या था फॉर्मूला, आप बोलेंगे सर n/2, लीजिए n/2
n बोले हैं इसलिए n की जगह पर 6 है, इसलिए 6 लिख दिया। n/2 हो गया। अब इसके बाद क्या होगा 2a, ठीक है 2a प्लस n-1, देखिए ध्यान से n की जगह पर कितना 6 है इसलिए 6 n-1 इंटू डी, ठीक है। अब बराबर के उधर कितना लिखा हुआ है 42, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़ सकते हैं। देखो ध्यान से 2a प्लस माइनस कर दिए इसको, कितना बचेगा ये 5d, बराबर के उधर कितना लिखा हुआ है, आप बोलेंगे सर 42 लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए जो नंबर नीचे लिखा हुआ है ये तो भाग में, अब इसको उठा के उधर लेकर जाएंगे तो आपको इसको गुना में लिखना पड़ेगा। अब जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है ये तो गुना में, इसको उठा के इधर लेकर जाएंगे इसको तो भाग में, मतलब नीचे लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तो जो नीचे था वो ऊपर चला गया और जो ऊपर था वो कहाँ गया, ये नीचे आ गया। अब यहाँ पर कुछ कट लग रहा है, इसको कट भी लगा दीजिए ना। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल कट रहा है, ये 6×7 42, ठीक है। चलिए इसको फ्रेश कीजिए आप, 2a प्लस 5d बराबर, इसको गुना कर लीजिए, 7 दूनी 14, ठीक है। समझ पा रहे हैं, हमें प्रथम पद का मान निकालना है और 13वां पद का मान निकालना है, ठीक है ना। हाँ देखिएगा ध्यान से, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, जहां से शुरुआत किए थे इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब मुझे ये बता समीकरण 1 और 2 में क्या समानता है, समीकरण 1 और 2 में एक जैसा क्या लिखा हुआ है। आप बोलेंगे सर इसके पास भी 2a है और इसके पास भी 2a है, तो इस 2a को हम खत्म करना चाहेंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि सब प्लस का 2a प्लस का 2a, जब दोनों नंबर ये प्लस प्लस में है तो इसको हम लोग घटा के नियम से इसको हम लोग कट लगा सकते हैं। चलिए लिखते हैं हम लोग समीकरण। अच्छा अब ये बताओ कि समीकरण 2 बड़ा लग रहा है कि समीकरण 1 बड़ा लग रहा है। आप बोलेंगे बेशक सर समीकरण 2 बड़ा है, समीकरण 2 के पास 14 है जबकि इसके पास 0 है, इसके पास प्लस माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना। बेहतर क्या होता है कि बड़ा वाला समीकरण से छोटा वाला को घटाया जाए, तो हमें यहाँ पर कर लेना है कि समीकरण 2 - 1 से। चलिए लिखते हैं समीकरण 2 - 1 से, समीकरण 2 - 1 से। समीकरण 2 क्या है आपके पास 2a प्लस का 5d बराबर 14, और समीकरण 1 कितना है आपके पास 2a, लिखिए ध्यान से 2a माइनस का 2d बराबर 0, ठीक है ना। सामने प्लस छिपा हुआ है तो इसका उल्टा माइनस होगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखिए ध्यान से प्लस का 2a माइनस का 2a ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 5d और प्लस का 2d, आप बोलेंगे सर ये, अब देखिए 14 में से 0 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 14 ही बचेगा। अब 7 से इसको कट लगा दीजिए ना, 7 दूनी 14, तो d बराबर कितना निकल कर आया है 2, d बराबर 2 निकल गया, ठीक है। अब हमें a का मान निकालना है, क्योंकि किसी भी पद का मान अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपके पास प्रथम पद a और सार्वंतर d का मान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हमने d का मान निकाल लिया है, अब हमें a का मान निकालना है। चलिए ध्यान से, अरे हम d के मान को अगर हम समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें तो a का मान उतना ही आएगा, लेकिन जो छोटा समीकरण आपको लग रहा है ना उसी में आप d के मान को रख दीजिए, a का मान आसानी से आ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर छोटा समीकरण 1 लग रहा है तो समीकरण 1 में ही हम लोग d का मान रखना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि हमें a का मान ये जल्दी देगा, ठीक है। लिखते हैं समीकरण 1 में, लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में किसका d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, d का मान रखने पर देखिए ध्यान से समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 ये है, इसको लिखिए यहाँ पर 2a माइनस का 2d बराबर 0, ठीक है। तो देखिए ध्यान से 2a अपना 2a रहेगा माइनस 2 इंटू डी, डी का मान हमने कितना निकाला है 2, तो हमें d के जगह पर 2 रख देना है बराबर 0, ठीक है। तो 2a माइनस ये हो जाएगा 2 दूनी 4 बराबर 0, तो 2a बराबर हो जाएगा, माइनस का 4 है उठा के इधर कर दीजिए प्लस का 4, अब 2 से कट लगा दीजिए 2 दूनी 4, तो a का मान कितना निकल कर आया है 2, ठीक है ना। मतलब एक आंसर निकल आया है। पहला पद को आप क्या बोलते हैं, a बोलते हैं या t1 बोलते हैं। देखिए ध्यान से a का मान यानी पहला पद का मान आ गया है 2 और ये हो गया आपका एक आंसर, ठीक है ना। पहला पद का मान निकल गया। अब आपको क्या निकालना, सिर्फ 13वां पद का मान निकालेंगे, क्वेश्चन बन के कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 13वां पद देखिए ध्यान से
13वां पद को हम लोग शॉर्टकट क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे सर a प्लस 12d लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। यहाँ से एक कम लेते हैं इसके साथ में हम लोग, है ना। चलिए ध्यान से मान सेट कीजिए, a का मान हम लोग कितना निकाले हैं 2, तो चलिए a के जगह पर 2 रख दीजिए प्लस 12 इंटू डी, और d का मान हम लोग कितना निकाले, देखिए ध्यान से d का मान भी 2 है, तो चलिए d के जगह पर भी 2 लिख दीजिए, ठीक है ना। तो 2 प्लस ये 12 दूनी हो जाएगा, ये 24 है, 24 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा ये 26। लीजिए 13वां पद का भी मान आ गया, ठीक है ना। तो आप लोग इत्मीनान से कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। चलिए 35 नंबर का प्रश्न आप लोग ध्यान से देखेंगे। 35 नंबर में जो प्रश्न दिया गया है एक्सरसाइज 5.3 में ऐसा प्रश्न भर भर के दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या दिया गया है, यदि ए बी सी किसी एपी के क्रमशः प्रथम तृतीय तथा nवां पद है, ठीक है ना, तो सिद्ध करें कि उसके n पदों का योग है ना, आपको मतलब n पदों का योग Sn का मान आपको ये लाकर दिखाना है, प्रूफ करना है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए हम लोग सबसे पहले हल लिखते हैं। क्या बोला, ए बी सी किसी एपी का प्रथम तृतीय और nवां पद है। ए क्या है, किसी एपी का प्रथम पद है, और प्रथम पद को हम लोग क्या बोलते हैं, T1 बोलते हैं, ए बोलते हैं, ठीक है ना। इसका मान मतलब प्रथम पद का मान खुद ए दे दिया गया, देखिए ध्यान से, ए क्या है, प्रथम पद है, ठीक है। प्रथम पद लिख दिए, प्रथम पद को शॉर्टकट T1 बोलते हैं और इसका मान ए दिया हुआ है, ठीक है। सेकेंड वाला क्या लिखा है इसने, देखिए प्रथम के बाद क्या लिखा है इसने, तृतीय पद है ना, तृतीय पद को क्या बोलेंगे T3, T3 का मान इसने क्या दिया है, बी दिया है। चलिए लिखते हैं T3 बराबर बी। उसके बाद तीसरा बार क्या लिखा है इसने, देखिए ध्यान से, तृतीय के बाद क्या लिखा है इसने, तथा nवां पद है, nवां पद, तीसरा नंबर पर देखिए, प्रथम हो गया, तृतीय हो गया, उसके बाद क्या लिखा है nवां पद, nवां पद की जगह पर कौन दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, nवां पद का मान इसने सी दिया है। चलिए nवां पद को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे सर Tn बोलते हैं nवां पद को, Tn का मान सी हो गया। और nवां पद को हम लोग शॉर्टकट L भी बोलते हैं, ठीक है ना, जब जरूरत पड़े आपको तो L का मान आप सी भी रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमें क्या दिखाना है, उसके n पदों का योग ये आ जाना चाहिए पूरा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमें लाना है n पदों का योगफल, यानी ये Sn जब आप निकालेंगे तो Sn बराबर आपके पास आ जाना चाहिए c प्लस a बाई 2 प्लस सी स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन b माइनस a, ये बातें आपके पास आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, T3 का मान b दे दिया है, आप T3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर b। यहाँ से आप d का मान क्लियर कर लीजिए, तो d का मान कितना आएगा, आप बोलेंगे सर b प्लस का a तो माइनस के हो जाएगा, ये अब गुना में 2 है तो भाग में 2 हो जाएगा, ठीक है ना। d का मान यही तो आएगा, ठीक है ना। अब आपके पास Tn का मान दिया गया है, तो Tn को लेकर आप आगे बढ़िए यहाँ से, ठीक है ना। ध्यान से दीजिए, तो Tn का क्या फॉर्मूला था, आप बोलेंगे सर Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। चलिए Tn का मान कितना दिया गया c, तो आप Tn के जगह पर c लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान अभी तुरंत आप निकालें b माइनस a बाई 2, तो आप यहाँ पर रखिए b माइनस a बाई 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, c प्लस का a उठा के इधर कर दीजिए आप, माइनस का a, अब उधर क्या बचा, आप बोलेंगे सर n माइनस 1 इंटू बी माइनस ए बाई 2, यही तो बचा है ना, ठीक है। तो c माइनस ए, ध्यान से देखेंगे, c माइनस ए, ये नंबर तो नीचे रखा हुआ है, मतलब भाग में, जब 2 को हम लोग उठा के इधर रखेंगे, 2 को उठाकर बराबर के इधर रखेंगे तो ये गुना में लिखना पड़ेगा इसको, है ना, ठीक है। अब ये जब ऊपर लिखा हुआ b माइनस ए, ये गुना में, b माइनस से जब गुना में इसको उठा के इधर करेंगे तो ये भाग में आ जाएगा, इसके नीचे मतलब b माइनस है। अब उधर क्या बचा, आप बोलेंगे सर n माइनस 1 बचा, क्या बचा इधर, n माइनस 1। यहाँ से हमें n का मान क्लियर करना है, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं, तो इसको गुना कर लीजिए आप, 2 इंटू सी, 2c माइनस 2 इंटू ए, 2a, और नीचे पड़ा हुआ है b माइनस ए, माइनस का 1 उठा के इधर कर दीजिए तो प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर के इधर अब क्या बचा, सिर्फ n, और n ही तो आपको यहाँ पर क्लियर करने के लिए बोले थे, ठीक है ना। अब इसके नीचे हम लोग 1 ले सकते हैं अपने सुविधा के लिए, अब इसका भिन्न का जोड़ कर दीजिए, ठीक है ना।
देखिए ध्यान से, b माइनस ए और 1 का एलसीएम क्या होगा? आप बोलेंगे सर से वही b माइनस ए ही होगा। तो b माइनस ए 1 टाइम्स में कट जाएगा। अब 1 से ऊपर मल्टीपल कर देंगे तो यही नंबर आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है 2c माइनस का 2a। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सामने प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दीजिए। अब 1 से डिवाइड करेंगे इसमें तो यही तो बचेगा b माइनस ए, और b माइनस ए को 1 से गुना कर देंगे, यही तो आने वाला है b माइनस ए बराबर के इधर n। ठीक है ना, आगे बढ़ते, ध्यान दीजिए बस आप लोग। प्लस का b है, चलिए इसकी सजावट कर लेते हैं, प्लस का b ही रहने देंगे। ठीक है ना, प्लस का 2c है, चलिए प्लस का 2c लिख दिए। देखिए ध्यान से, और कौन सा बचा हुआ है? प्लस का b हम लोग लिख दिए हैं, अब प्लस का 2c लिख दिए हैं। अब कौन सा बचा हुआ है? लगता है सिर्फ माइनस का a बचा हुआ है ना? नहीं, माइनस का a और माइनस का 2a यहाँ भी है, तो मिलाकर कितना हो गया? माइनस का ये 3a, और नीचे क्या पड़ा हुआ आपके पास? b माइनस ए बराबर n। लीजिए, अभी हमने n के मान को क्लियर किया। ठीक है ना, हमें क्या लाकर दिखाना है कि n पदों का योगफल आपका ये आ जाना चाहिए पूरा। ठीक है ना, तभी आप ये प्रूफ हो सकेगा। चलिए, जब n पदों का योगफल हमें निकालना है तो हमें Sn की फॉर्मूला लिखना चाहिए। चलिए हम लोग Sn के फॉर्मूला को लिखकर आगे बढ़ते हैं। लिखते हैं हम लोग Sn बराबर, यहाँ फॉर्मूला Sn बराबर, Sn के यहाँ पर हम लोग छोटा फॉर्मूला लिखना ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि मेरे पास L का मान है दिया हुआ, इसलिए। ठीक है ना, चलिए Sn का छोटा फॉर्मूला लिखिए, n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल। चलिए, यही होता है n पदों के योगफल का छोटा वाला फॉर्मूला। ठीक है, चलिए इसे मान रखना चालू करते हैं। जहां भी n लिखा हुआ है, जहां भी n लिखा हुआ हमें n की जगह पर ये सेट करना है। ठीक है ना, n बराबर जो आपने ला रखा है तो n की जगह पर ये सेट करना है। चलिए, n लिखा हुआ है तो n का मान लिखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? b प्लस, ध्यान से, 2c माइनस 3a, माइनस का 3a। अब बट्टा में भी कुछ दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, b माइनस ए, लेकिन इसको मत भूल जाना n के चक्कर में, ये बट्टा में 2 दिया हुआ है, चलिए बट्टा में 2 दे दीजिए। ठीक है ना, बट्टा बन गया ये 2, बट्टा में 2 दे दिए, ये वाला आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद a प्लस एल है, तो a का मान तो आपके पास देखिए तो ध्यान से, इसको ब्रैकेट से घेर दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि ये थर्ड टर्म है, 3 पद में है ये, 1 पद 2 पद 3 पद, इसलिए इसको ब्रैकेट से घेरना जरूरी है। ठीक है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। बराबर है, चलिए a का मान लिखते हैं हम लोग। a का मान खुद a ही है, देख लीजिए ध्यान से, प्रथम पद आपका a ही है ना। l का मान यहाँ पर सेट कीजिए, प्लस एल। l का मान कितना दिया आपके पास? c, तो चलिए l की जगह पर आप c लिख दीजिए। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं। देखिए ध्यान से, b प्लस a प्लस सी, a प्लस सी, हमें लाना क्या है? c प्लस ए। अच्छा, c प्लस ए बोले या a प्लस सी बोले, एक ही बात है ना। तो चलिए इसी का अनुसार हम लोग लिख लेते हैं, इसके जैसा a प्लस सी है ना, इसको आप इसको इसके हिसाब से लिख देते हैं c प्लस ए, c प्लस ए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अरे a प्लस सी बोलो या c प्लस ए बोलो, एक ही बात है तो है। तो जैसा ये लिख रखा है हम लोग वैसा ही लिख दिए हैं, इसको c प्लस ए ही लिख दीजिए, क्या हर्ज है? ठीक है ना, c प्लस ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो ध्यान से, प्लस का b, ठीक है, माइनस का 3a जो लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, माइनस का जो 3a लिखा हुआ है, इस बात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 1a और माइनस का 2a। अच्छा, माइनस का 1a और माइनस का 2a, माइनस का 3a बन जा रहा है ना, ऐसा थोड़ा ना बन नहीं रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग माइनस 3a को इस हिसाब से लिखे हैं, माइनस का a और माइनस का 2a, माइनस का 3a। अब इसमें कौन सा बच रहा है? आप बोलेंगे सर प्लस 2c बचा हुआ है, प्लस का 2c बचा हुआ है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग प्लस का 2c भी लिख देते हैं, प्लस का 2c। ठीक है, चलिए अब इसका नीचे वाला आप लिख दीजिए, प्लस का 2c हो गया, ये पूरे में लिखना है, प्लस का 2c। इसके नीचे क्या बच रहा है? आप बोलेंगे सर 2 इंटू बी माइनस ए, चलिए इसको भी लिख दीजिए, 2 इंटू बी माइनस ए, बी माइनस ए है ना, चलिए जो है वो लिख रहा है। ठीक है ना, तो 2 इंटू बी माइनस ए, 2 इंटू बी माइनस ए। ठीक है, इत्मीनान से समझिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो c प्लस ए, ध्यान से यहाँ देखेंगे आप लोग, b माइनस ए, इसको ब्रैकेट से घेर देते हैं, b माइनस ए को छोटी ब्रैकेट से हम लोग घेर दिए। ठीक है ना, अब हमारे पास ये दोनों नंबर बचा हुआ है। अच्छा, इन दोनों नंबर के पास एक जैसा क्या है? इन दोनों से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? आप बोलेंगे सर 2 कॉमन ले सकते हैं। चलिए इन दोनों से हम +2 अगर कॉमन ले लें, इन दोनों से +2 कॉमन ले लें,
तो आप बोलेंगे सर अब इसके पास और इसके पास क्या बचा हुआ, आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो प्लस का सी बचा हुआ है, चलिए प्लस का सी लिख दिए, और यहाँ पर क्या बचा हुआ, आप बोलेंगे सर माइनस का ए बचा हुआ है, तो चलिए माइनस का ए भी लिख दीजिए, ठीक है। अब इसके नीचे क्या पड़ा हुआ है, 2 इंटू बी माइनस है, चलिए इसको भी लिख देते हैं। ब्रैकेट पूरे में घर लो, ब्रैकेट सही रहेगा क्योंकि ये सिस्टम एक साथ चल रहा है ना ये। चलिए ठीक है, इसके नीचे जो लिखा हुआ उसको लिखिए आप, 2 इंटू बी माइनस ए। यहाँ तक तो क्लियर हो गया है, ठीक है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, ठीक है ना। हाँ ध्यान से देखिए, समझिएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, सी प्लस ए और बी माइनस ए, देखिए ध्यान से, सी प्लस ए जो है एक बार इसके पास गुना होने जाएगा, और सी प्लस ए दोबारा जो है प्लस के बाद इसके पास गुना होने के लिए आएगा, ठीक है। लेकिन नीचे वाला देखिए, 2 इंटू बी माइनस ए जो है इसके लिए भी है, और 2 इंटू बी माइनस ए जो प्लस की जो इधर लिखा हुआ है ये इसके लिए भी है, ठीक है ना। काफ़ी ध्यान से समझिएगा। चलिए इसको गुना करते हैं। जब हम लोग इसको गुना करेंगे सी प्लस ए को बी माइनस ए से, देखिए ध्यान से लिखते हैं, सी प्लस ए, ठीक है ना। सी प्लस ए को गुना कर रहे हैं बी माइनस ए से, ठीक है। अभी देख हम क्या बताएं, बी माइनस ए जो इसके नीचे भी आएगा, तो बी माइनस ए ये तो खत्म हो जाएगा, क्या बच रहा है, सिर्फ इसके नीचे 2 बच रहा है, चलिए इसके नीचे 2 लिख दीजिए, ठीक है। देखिए टारगेट मिल रहा है आपका, सी प्लस ए बाई 2 आपका आ चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब प्लस के इधर की ओर बात करते हैं, प्लस लगा दिए, ठीक है। अब सी प्लस ए जो है इसके पास भी जाएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, और हम क्या बताएं, 2 इंटू बी माइनस ए जो इसके लिए भी है, तो ऊपर भी 2 आ रहा है, नीचे भी 2 आ रहा है, तो ये 2 तो खत्म हो जाएगा ना ये। चलिए अब आपके पास क्या बचेगा, सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, लिखिए यहाँ पर, सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, और बट्टा में क्या बच रहा है, आप बोलेंगे सर यहाँ पर सिर्फ बी माइनस ए बचेगा, बी माइनस का ए, समझ पा रहे हैं ना। तो सी प्लस ए जब इसके पास जा रहा है इसको गुना होने के लिए, इसके पास क्या पड़ा हुआ है, 2 इंटू सी माइनस ए, लेकिन 2 इंटू बी माइनस ए इसके पास भी जाएगा ना, क्योंकि प्लस क्या बोले थे, ये वाला इसके लिए भी है और ये जो है इसके लिए भी है, इसलिए ऊपर भी 2 था नीचे भी 2 था, 2 खत्म हो गया है। तो सी प्लस से सी माइनस से, अब बट्टा में क्या बच गया, बी माइनस से, तो हमने लिख दिया सी प्लस से सी माइनस से, अब बट्टा में बी माइनस से, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं, तो सी प्लस ए बाई 2 प्लस, देखिए तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए का मान कितना हो गया सी, तो सी का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, बी का मान कितना हो गया ए, तो ए पर स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टा में क्या पड़ा हुआ है, बी माइनस ए। देखिए तो ध्यान से, एन पदों का योगफल, यही बातें लिखा हुआ है कि पूरी तरह से देख पा रहे हैं ना, कि जो लाना था एन पदों का योगफल जो आना चाहिए था वो आ चुका है, मतलब हमारा क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो गया, प्रूफ कर लिया हमने। चलिए लिख देते हैं, प्रूव्ड 0, ठीक है ना। बड़े इत्मीनान से कॉपी में नोट कर लो ताकि काम आए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग बड़े ही ध्यान से समझेंगे। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि किसी एपी के एमवां पद 1/n है और एनवां पद 1/m है, तब सिद्ध करें कि उसके mn पदों का योग mn+1/2 है, जहां m बराबर नहीं n के, ठीक है ना। चलिए ध्यान से सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। इसने क्या दिया है, एमवां पद 1/n है, एमवां पद को हम लोग क्या बोलेंगे, tm, और इसका मान कितना दिया हुआ है, 1/n, ठीक है ना। इसके आगे इसने क्या दिया, एनवां पद 1/m, एनवां पद किसको बोलते हैं हम लोग, tn को बोलते हैं, ठीक है। एनवां पद किसको बोलते हैं, tn को, है ना। एमो यहाँ पर एनवां पद 1/m दिया हुआ है, चलिए 1/m लिख दीजिए। तो आपको सिद्ध करना क्या है कि mn पदों का योग ये आ जाए, ठीक है ना। mn पदों का योग को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलेंगे, s लिखते हुए mn, है ना, बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसने mवां पद का मान दे दिया है, nवां पद का मान दे दिया है, और mn पदों का योगफल आपसे पूछा गया है, और mn पदों का योगफल ये आना चाहिए mn+1/2, है ना। देखिए ध्यान से सोल्व करते हैं हम लोग इसको। हम लोग अपने सुविधा के लिए ऐसे पढ़ सकते हैं, tn, और tn का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, जब लोग हम लोग ध्यान से समझना, tn हम लोग n के जगह पर m के जगह पर n पढ़ रहे हैं अपने सुविधा के लिए, क्योंकि हम लोग जो फॉर्मूला लिखते हैं ना वो tn बराबर फॉर्मूला लिखते हैं, तो इसने n के जगह पर m लिख दिया है, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं tn, इसको हम n पढ़ रहे हैं, tn का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे a+
n-1, n की जगह m है इसलिए m लिखेंगे, ये लो, इंटू डी बराबर के इधर क्या पड़ा हुआ है 1/n। ठीक है ना, इसके साथ भी वही काम कीजिए। तो आप Tn का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 1/m। ठीक है ना, चलिए सॉल्व कीजिए बारी बारी से। a प्लस m इंटू डी क्या बन जाएगा, ये एम डी माइनस 1 इंटू डी, डी आ गया यहाँ पर बराबर के इधर 1/n। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, किसी एक का बराबर कर लेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो a प्लस एम डी माइनस का डी, देखिए ध्यान से, बट्टा में लिखा हुआ है n, इसको मतलब भाग में लिखा हुआ है n, जब इसको उठाकर हम लोग इधर ले आएंगे तो इसको हम लोग गुना में लिखना पड़ेगा n को, ये लो। अब बराबर के इधर क्या बचा, आप बोलेंगे सर 1 बचा। ठीक है ना, भाग में है ना ये n, अब इस n को बराबर के इधर उठाकर लाएंगे तो इसको गुना में लिखना पड़ेगा n को। ठीक है ना, चलिए इसको गुना भी कर लीजिए, तो n इंटू ए, चलिए an लिख लेते हैं, प्लस n इंटू एम डी, एन एम डी माइनस n इंटू डी एन डी बराबर के इधर क्या दिया हुआ है 1। ठीक है ना, चलिए इसको हम लोग फिलहाल समीकरण 1 मान लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, जितना काम हम लोग इसके साथ किए ना, सेम उतना ही काम आप यहाँ पर भी करिए। ठीक है ना, तो a प्लस, ध्यान से समझिए, a प्लस n इंटू डी, ये एन डी बनेगा, माइनस 1 इंटू डी, ये माइनस का डी आएगा। ठीक है ना, चलिए माइनस का डी लिखा गया, बराबर के उधर क्या लिखा हुआ है 1/m। चलिए इसके नीचे n था तो n को उठाए थे, है ना, इसके नीचे m है नीचे, तो इधर m को गुना कर लेंगे। चलिए a प्लस एन डी माइनस का डी, m तो भाग में है ये, अब बराबर के इधर उठा कर लाएंगे तो इसको गुना में लिखना पड़ेगा m को, चलिए गुना में m को लिख लिया। ठीक है ना, बराबर के इधर क्या बचा, आप बोलेंगे सर 1 बचा, m तो उठ चुका है। ठीक है ना, चलिए ध्यान से इसको गुना कर लिए, m इंटू ए एम प्लस m इंटू एन डी एम एन डी माइनस m इंटू डी एम डी बराबर के इधर क्या लिखा हुआ है 1। इसको आप बोल दीजिए समीकरण 2। ठीक है ना, चलिए ध्यान से समझिए, हम लोग समीकरण 1 और 2 में क्या देख पा रहे हैं कि सब इसका भी RHS में 1 लिखा हुआ है और इसमें भी RHS में 1 लिखा हुआ है, दोनों का RHS सेम है। तो इसको तुलना कर लेते हैं ना, समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, चलिए लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर मालूम है ना, जब किसी का LHS सेम हो जाए तो दोनों LHS को छोड़कर दोनों RHS को बराबर में रखना चाहिए, या तो अगर दोनों का RHS सेम हो जाए तो दोनों RHS को छोड़ते हुए दोनों LHS को आपको बराबर में रखना चाहिए। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं तुलना करना। चलिए दोनों LHS को बराबर में लिखते हैं। इसका LHS क्या दिया हुआ है, आप बोलेंगे सर AN प्लस का NMD माइनस का ND। ठीक है, और उसका LHS में क्या दिया हुआ है AM प्लस का MND माइनस का MD। ठीक है, देखिए ध्यान से, ऐसा क्या है जो बराबर के दोनों तरफ लिखा हुआ है सेम चीज, सेम नंबर लिखा हुआ है बराबर के दोनों तरफ। आप बोलेंगे सर प्लस का NMD, और यह बराबर के इधर भी लिखा हुआ प्लस का NMD। ठीक है, तो इसको आप कट लगा सकते हैं, इसको रास्ते से हटा दीजिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ए वाला को ए के पास कर देते हैं, इससे क्या होगा कॉमन लेने में बनेगा, और डी वाले को डी के पास कर देंगे। ठीक है ना, चलिए लिखते हैं AN, अब प्लस का AM है, इसको उठा के इधर ले आते हैं माइनस का AM। ठीक है ना, देखना ध्यान से, माइनस का ND है, इसको उठा के उधर ले चलते हैं प्लस का ND। अब पहले से तो इधर क्या पड़ा हुआ, माइनस का MD, लिखते हैं माइनस का MD। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, अब यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, आप बोलेंगे सर दोनों के पास A लिखा हुआ है तो A कॉमन ले लीजिए। बिल्कुल, चलिए A कॉमन ले लिए, इसके पास क्या बचा N और इसके पास क्या बचा
एम। इधर हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, आप बोलेंगे डी सर दोनों के पास है, तो डी कॉमन ले लीजिए। चलो डी कॉमन जब ले लेंगे, इसके पास एन बचेगा, इसके पास क्या बचेगा, एम। ठीक है ना। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि सर एन माइनस एम गुना में है। अभी जिसको उठाकर जब इधर लेकर जाएंगे भाग में, मतलब एन माइनस एम को आप नीचे लिखेंगे और आपको ऊपर भी दिखाई पड़ रहा है कि एन माइनस एम है, तो इसको आप रास्ते से हटा दीजिए ना। आप जब समझ गए हैं तो अब आप क्या देख पा रहे हैं कि सर इधर ए बचा और इधर डी बचा, मतलब प्रथम पद और सार अंतर दोनों आपस में बराबर है। इस बात का ही मतलब हुआ ना कि ए का मान डी आया, इधर डी का मान ए आया, दोनों आपस में बराबर है। अब हमें क्या बताना है, ध्यान से समझेंगे, एम एन पदों का योगफल बताना है। तो हमारे पास ए का मान निकल गया, अब हमें डी का मान निकालना है। समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। हाँ, समीकरण 1 में हम लोग डी का मान रखते हैं, समीकरण 1 में हम लोग यहाँ पर मान रखते हैं ए का, ठीक है ना। लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में है ना, ए का मान क्या आ गया है, डी। ठीक है, समीकरण 1 में हम लोग लिखते हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं कि डी का मान ए आया है, ठीक है ना। हाँ, समीकरण 1 में हम लोग ए का मान रखते हैं, ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर बुखलाने वाला बात नहीं है। आप समीकरण 1 में ए का मान रखो या तो डी का मान रखो, हालांकि आप ए का मान निकालो या डी का मान निकालो, दोनों आपस में बराबर ही तो है। क्या फर्क पड़ता है, किसी एक को निकालो, आप ए का मान निकाल लो या डी का मान निकाल लो। जब ए का मान निकालेंगे डी के बराबर है, जब डी का मान निकालेंगे ए के बराबर है, तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। किसी एक को निकाल लेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 कितना लिखा हुआ आपके पास, ए एन प्लस एन एम डी माइनस एन डी बराबर 1, ठीक है ना। यहाँ पर ए का मान हम लोग रखने की बात की, तो जहां भी ए वहां पर हमें कितना रखना पड़ेगा, डी रखना पड़ेगा। तो चलिए जहां ए लिखा हो वहां पर हमें डी लिख देना। चलिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो यहाँ पर डी लिख देता है, ये डी एन बन गया प्लस एन एम डी माइनस का एन डी बराबर 1। ध्यान से समझिएगा, इसमें कटने वाला देखो तो, अरे डी एन इसको बोलो या एन डी बोलो, क्या फर्क पड़ता है, ये गुणनफल है ना, गुना का चिन्ह लगा हुआ है इसके बीच में, ठीक है ना। इसको डी एन पढ़ो या एन डी पढ़ो, प्लस का डी एन, प्लस का देखिए प्लस का डी एन पढ़ो या एन डी पढ़ो, प्लस का एन डी और माइनस का एन डी, तो इसको रास्ते से आप हटा दीजिए ना, खत्म हो गया ये पूरी तरह से। अब आपके पास क्या बचा, हम थोड़ा इधर लिखते हैं, ठीक है ना, नीचे जगह कम है इसलिए हम लोग इधर आ जाते हैं थोड़ा। अब आपके पास क्या बचा हुआ, आप बोलेंगे सर बराबर के इधर बचा हुआ है एन एम डी और बराबर के इधर कितना बचा हुआ है 1। हम मान किसका रखे हैं, ध्यान से समझेंगे, हम मान ए का रखे हैं। जब ए का मान रखे हैं तो यहाँ पर हमें डी को क्लियर करना है, डी का मान निकालना है। तो आप बोलेंगे सर डी को इधर ही रहने दीजिए, बराबर के उधर कितना लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। अब गुना में जब ये एन एम है इसको उठाकर भाग में कर दीजिए। अच्छा एन एम को सीधा करके लिख लें एम एन, ठीक है एम एन, मतलब इसके अनुसार लिख लिए, ये पहले एम एन लिखा है इसलिए हम लोग भी इसको सीधा कर लिए थोड़ा सा, ठीक है ना। तो डी का मान कितना आ गया 1/mn। यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रखे हैं कि एक ए बराबर डी आया हुआ है, ठीक है, ए बराबर डी आया हुआ है और आपने डी का मान कितना निकाला है, आप बोलेंगे सर 1/mn। चलिए 1/mn मतलब जितना डी का मान है उतना ही ए का मान होगा, क्योंकि ए बराबर डी आया हुआ था आपके पास, ठीक है ना। तो चलिए अब जो पूछा गया हम लोग उधर पढ़ते हैं। क्या पूछा गया था हमसे, mn पदों का योगफल बताइए, ठीक है ना, mn पदों का योगफल बताइए। तो mn पदों के योगफल को शॉर्टकट क्या बोलते हैं, SMN। देखिए ध्यान से, mn पदों के योगफल को हम लोग कैसे करेंगे, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं S और ये दोनों मिलाकर आप n पढ़ना, फिर से S इसको दोनों मिलाकर n पढ़ना। जब जब आप n लिखेंगे वहां पर आपको m और n दोनों साथ में लिख देना। चलिए इसको फॉर्मूला लिखते हैं, SMN बराबर, चलिए इसको S इसको पढ़ लेते हैं n। SN का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे सर n/2, n/2। तो n का मान आपका कितना, आप बोलेंगे सर mn, ये लो, ये हो गया आपका दोनों मिलाकर n, तो n/2, 2a प्लस n-1, तो दोनों मिलाकर n हुआ, इसीलिए दोनों लिखना साथ में, n हो गया, दोनों मिलाकर n हुआ, n माइनस का 1 इंटू डी, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। mn/2 यहाँ पर हम लोग अब मान सेट करेंगे, ठीक है ना। तो 2 इंटू ए का मान कितना है आपके पास, दोनों सेम ही तो है, ए पूछो या डी पूछो, 1/mn ही आया हुआ है, ठीक है ना। तो ए का मान रखते हैं हम लोग 1/mn
1/mn प्लस mn -1 इंटू डी का मान रखते हैं, डी का मान दूसरा ही आया हुआ है 1/mn, चलिए लिखते हैं 1/mn। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो mn/2, चलो इसको गुणा कर लो आपस में, 2 × 2 2/mn 2/mn प्लस, अच्छा अब ये 1/mn जो है mn के पास गुना होगा, तो mn इंटू 1, ये mn बढ़ जाएगा और नीचे में भी mn है तो कट के 1 आएगा यहाँ पर, चलिए 1 लिख दीजिए। ठीक है, अब -1 भी इसके साथ गुना होगा, -1 इंटू 1, माइनस का 1 और बट्टा में mn, चलिए लिखते हैं माइनस का 1 और इसके बट्टा में mn, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं, mn/2 2/mn, देखिए ध्यान से, mn एक तो यहाँ इसके नीचे लगा हुआ और एक mn जो है इसके नीचे लगा हुआ है, ठीक है ना। तो mn का जब एलसीएम लेंगे तो mn ही आएगा, उसके बाद ऊपर क्या करेंगे आप, ऊपर सेम नंबर लिखेंगे तो इसको आप माइनस करेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, मतलब ये 1/mn आएगा। जब आप इन दोनों का हिसाब कर लेते हैं, है ना, ये 2/mn माइनस कर देते हैं 1/mn, तो आपके पास क्या बचेगा 1/mn। ये तो साइड में लिख के चेक कर लो ना क्या फर्क पड़ता है इसको, आपने लिख दिया 2/mn 2/mn, ठीक है। अब माइनस में एक बार लिखा हुआ है 1/mn, इसका हिसाब कर लो, mn का एलसीएम आप बोलेंगे सर mn आएगा, ऊपर लग सेम होगा सर 2 - 1, और 2 में से 1 माइनस कर देंगे सर 1 आएगा सर 1/mn आएगा, नो प्रॉब्लम। वही तो हम लिखा डायरेक्ट लिख दिए कि जब नीचे सेम था एलसीएम सेम आता है और फिर ऊपर वाला नंबर सेम लिखते हैं, तो माइनस था इसको माइनस कर लिए थे, 2 में से 1 घटा दिए तो 1 आया 1/mn। अब कौन सा बचा हुआ, आप बोलेंगे सर ये +1 बचा हुआ है, ठीक है, लिख दीजिए प्लस का 1, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, अब ये mn/2 इसके साथ गुना होगा, अच्छा mn से mn तो कट जाएगा, ये तो ऊपर 1 बचेगा नीचे 2 बचेगा, तो 1/2, ठीक है, आगे प्लस है प्लस लगा दो। अब 1 से गुना करेंगे ये टोटल में, तो 1 से गुना करेंगे यही रह जाएगा सब कुछ, है ना, mn/2 लिखते हैं प्लस mn/2। अब नीचे सेम आ गया, तो सेम नंबर का एलसीएम सेम होता है, ठीक है, 2 का एलसीएम 2 आ गया, तो ऊपर वाला भी सेम लिखा गया यहाँ पर 1 + mn। आपसे पूछा गया था mn पदों का योगफल, है ना, देखिए ध्यान से, mn पदों का योग ये वाला आ जाना चाहिए था, ठीक है ना, mn पदों का योगफल ये आना चाहिए था, देखिए ध्यान से, mn पदों का योगफल यही नंबर आया वो सेम, देखो जो लाना था, ठीक है ना, प्रूव्ड हो चुका है, चलिए लिख देते हैं प्रूव्ड, ठीक है ना। आप लोग आराम से इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, है ना, उसके रिवीजन कर लीजिएगा, एक ही बार में रिवीज नहीं हो जाता पूरा, कम से कम 4 बार 5 बार 10 बार कम से कम रिवीजन कीजिए, जब तक माइंड में नहीं आ जाता। और किसी तरह कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, हम इसका समाधान जरूर देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक।